नमस्कार। आज बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। एक ऐसी जंग जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट था जिसने जंग लड़ने के तौर तरीकों को ही पलट कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर दुनिया इस विनाशकारी आग की लपेट में आई तो आई कैसे। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। एक ऐसी जंग जिसमें मशीन गन्स ने तलवारों को हरा दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर की भयावह सच्चाई है। ये कोई तलवारों और भालों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये मशीनों से लड़ी जाने वाली एक क्रूर जंग थी। एक ऐसी जंग जिसमें लाखों जानें गई और इंसानी बर्बरता का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो देखिए, पहला विश्व युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एक सुबह लोग उठे और जंग शुरू हो गई। नहीं, इसकी आग ना दशकों से धीरे धीरे सुलग रही थी। आप समझ लीजिए कि उस समय का यूरोप एक प्रेशर कुकर जैसा था जो बस फटने ही वाला था। इंतजार था तो बस एक चिंगारी का। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 4 बड़ी वजहें थी जिन्होंने इस चिंगारी को हवा दी। अब ये सारी वजहें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, है ना? तो इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। MAIN। MAIN यानी मिलिटरिज्म मतलब सैन्यवाद, अलायंसेस यानी गठबंधन, इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। यही वो 4 चीजें थीं जिन्होंने मिलकर उस बारूद के ढेर को तैयार किया था जो पूरी दुनिया को जलाने वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलिटरिज्म की। उस दौर में ना एक ही सोच चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब हर बड़ा देश अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ था। सबको लगता था कि जिसके पास सबसे बड़ी सेना और सबसे नए हथियार होंगे वही असली सुपर पावर बनेगा। और ये होड़ सबसे ज्यादा दिख रही थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच। दोनों अपनी नौसेना को, अपनी नेवी को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते थे। और इसी चक्कर में पूरे यूरोप में टेंशन और शक का माहौल बन गया था। अब आते हैं अलायंसेस पर, यानी गठबंधनों पर। जरा देखिए कैसे पूरा यूरोप 2 टीमों में बंट चुका था। और ये कोई मामूली दोस्ती के वादे नहीं थे, बल्कि ये थे पक्के मिलिट्री समझौते। मतलब एकदम साफ था, अगर एक देश पर हमला हुआ तो उसके सारे दोस्त देश भी जंग में कूद पड़ेंगे। ये एक ऐसा जाल था जिसने एक छोटी सी चिंगारी को पूरे विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। फिर आता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। सोचिए कि दुनिया एक बड़ा सा केक है और यूरोप के बड़े बड़े देश इसका सबसे बड़ा टुकड़ा हड़पना चाहते हैं। अफ्रीका और एशिया के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए एक अंधी दौड़ चल रही थी। अब जर्मनी इस दौड़ में थोड़ा सा लेट हो गया था। उसे भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरह दुनिया में अपनी धाक जमानी थी। और इसी छीना झपटी ने आपसी दुश्मनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और आखिर में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये एक ऐसी भावना थी जो उस वक्त अपने चरम पर थी। अपने देश के लिए जबरदस्त गर्व और कभी-कभी तो अंधा प्रेम। ये एक दोधारी तलवार की तरह था। एक तरफ तो ये लोगों को अपने देश के लिए एकजुट कर रहा था, पर दूसरी तरफ दूसरे देशों के लिए नफरत भी पैदा कर रहा था। फ्रांस को जर्मनी से अपनी पुरानी हार का बदला लेना था, वहीं बाल्कन के स्लाव लोग थे जो बड़े बड़े साम्राज्यों से आज़ादी चाहते थे। माहौल एकदम गर्म। तो MAI इन चारों कारणों ने मिलकर बारूद का ढेर तो तैयार कर ही दिया था। माहौल पूरी तरह से विस्फोटक था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस ढेर में आग लगा दे। और वो चिंगारी गिरी बहुत ही नाटकीय ढंग से। और ये थी वो चिंगारी, 28 जून 1914, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या। इस एक घटना ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये उस सुलगती हुई आग में घी डालने जैसा था जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी को सीधे सीधे सर्बिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल डोमिनो गिरने जैसा था। एक के बाद एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया। गठबंधनों के जाल में फंसे देश एक एक करके जंग का ऐलान करने लगे। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के अंदर एक लोकल झगड़ा एक ऐसे विश्व युद्ध में बदल गया जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। तो जंग शुरू हो गई। लेकिन ये वैसी जंग बिल्कुल नहीं थी जैसा किसी ने सोचा था। ये तलवारों और घुड़सवारों का जमाना नहीं था। नहीं, ये था मशीनों का युद्ध, जहरीली गैसों का युद्ध और खाइयों का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने लड़ाई के मैदान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
ये महायुद्ध न मुख्य तौर पर दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां सैनिक महीनों तक कीचड़ और बीमारियों से भरी खाइयों में फंसे रहते थे। वहां कुछ इंच जमीन के लिए लाखों लोग मारे गए। और दूसरा था पूर्वी मोर्चा, जो बहुत बड़ा और खुला था, लेकिन तबाही वहां भी उतनी ही भयानक थी, खासकर रूस के लिए। इसी जंग में दुनिया ने पहली बार ऐसे भयानक हथियार देखे। मशीन गन, जो मिनटों में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी, जहरीली गैस, जो चुपके से मौत लाती थी, और टैंक, जो किसी भी रुकावट को रौंदते हुए आगे बढ़ सकते थे। बेचारे सैनिक इस तरह के इंडस्ट्रियल लेवल के नरसंहार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सालों तक ये जंग एक ऐसी जगह पर फंसी रही जहां कोई भी टीम जीत नहीं पा रही थी। लाखों जानें जा रही थीं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। फिर 1917 में एक ऐसी ताकत मैदान में उतरी जिसने युद्ध का पूरा समीकरण ही बदल दिया, और वो था अमेरिका। अमेरिका तो शुरू में इस लड़ाई से एकदम दूर रहना चाहता था, लेकिन दो बड़ी वजहों ने उसे मैदान में खींच ही लिया। पहली, जर्मनी की पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया, और दूसरी वजह थी जिमरमैन टेलीग्राम। ये एक सीक्रेट मैसेज था जिसमें जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। बस ये अमेरिका के लिए आखिरी चेतावनी थी। अमेरिका का जंग में आना एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। सोचिए, लाखों ताज़े सैनिक, बेहिसाब हथियार और पैसा। इस नई ताकत ने थके हुए मित्र राष्ट्रों में जैसे नई जान फूंक दी। युद्ध का पलड़ा पूरी तरह से एक तरफ झुक गया, और ये तय हो गया कि अब केंद्रीय शक्तियों की हार निश्चित है। 4 साल के खून खराबे के बाद आखिरकार ये महायुद्ध खत्म होने की कगार पर था। लेकिन जिस शांति की सब उम्मीद कर रहे थे वो कभी आई ही नहीं, बल्कि हुआ ये कि इस युद्ध के अंत ने एक और भी ज्यादा बड़े और भयानक युद्ध के बीज बो दिए थे। जर्मनी अब हर मोर्चे पर हार रहा था, और देश के अंदर भी हालात बेकाबू हो चुके थे। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को थके हारे जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर साइन कर दिए। तोपों की आवाज़ तो शांत हो गई, लेकिन इस शांति की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। 1,60,00,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सैनिकों और आम लोगों की संख्या है जिन्होंने इस जंग में अपनी जान गंवाई। सोचिए, पूरी की पूरी पीढ़ियां खत्म हो गईं। ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जो फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। जंग खत्म होने के बाद जीते हुए देशों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी, और इस संधि में जंग की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई। उससे उसकी जमीनें छीन ली गईं, उसकी सेना को ना के बराबर कर दिया गया, और उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि वो कभी उबर ही ना पाए। ये कोई शांति संधि नहीं थी, ये अपमान और बदले की आग भड़काने वाली एक चिंगारी थी। इस जंग ने सिर्फ जानें ही नहीं लीं, इसने सदियों पुराने साम्राज्यों को भी निगल लिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और रूस, ये 4 विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए, और इस तबाही ने यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। इस जंग को कहा गया था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध। पर क्या इसने सच में ऐसा कुछ किया, या इसने सिर्फ अगले और भी ज्यादा भयानक दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए? वर्साई की संधि से जो अपमान और आर्थिक तबाही पैदा हुई, वही तो वो जमीन थी जिस पर हिटलर जैसे तानाशाहों ने अपनी फसल उगाई। शायद यही इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक है कि युद्ध में कभी कोई असली विजेता नहीं